Assalamu alaikum Nazreen, this is Shoaib Tariq and you are watching my YouTube channel Research with Shoaib Chemist. Today we are going to discuss another topic of chemistry which is known as limitations of Arrhenius concepts of acids and base. In the previous video we were discussing about the Arrhenius concepts of acids and base, and today we are going to discuss the limitations of Arrhenius concepts of acids and base. So before going to start my video, it's my request to all viewers, please subscribe my channel and press the bell icon in order to get the latest video notification in your inbox. So let's going towards the new topic which is known as. So फर्स्ट ऑफ ऑल आर्हेनियस कॉन्सेप्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है. अब लिमिटेड क्यों है उसकी कुछ रीजंस हैं. अब वो रीजंस क्या हैं? द फर्स्ट लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट इज दैट कि सम सब्सटेंसेस हैव हाइड्रोजन एटम्स सच एज NH3, PH3 एटसेट्रा डू नॉट एक्ट एज अ एसिड्स. व्हाई? अब इसका क्या मतलब है? अब आर्हेनियस कॉन्सेप्ट जो है उसके अकॉर्डिंगली एसिड्स की डेफिनेशन जो है वो ये है कि एसिड्स ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, और बेस इज अ सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन. अब यहाँ पे बात हो रही है लिमिटेशंस की. अब वो लिमिटेशंस में सच है हमारे पास जो है NH3 एंड PH3. अब ये एक ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनके पास हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं. अब ये हाइड्रोजन एटम एक्वस सॉल्यूशन में क्यों रिलीज नहीं करते या ये एक्ट एज अ एसिड्स क्यों नहीं करते? तो ये हमारे पास क्या है? लिमिटेशंस है. किस चीज़ की? आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की. मीन्स अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ये सब्सटेंसेस जो हैं वो हमारे पास ना तो एसिड्स के तौर पर डिफाइन होते हैं ना तो बेसिस के तौर पर डिफाइन होते हैं. सो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट जो है वो लिमिटेड है इन लिमिटेशंस की वजह से. ओके. सेकंड जो हमारे पास स्टेप है वो ये है कि सम सब्सटेंसेस डोंट हैव हाइड्रोजन आयंस एटम्स सच एज SO2, NO2, SO3 एंड CO2 एटसेट्रा सो आर एक्ट एज अ एसिड्स. वाई? अब ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं, अब ना तो इनके पास हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है, तो ये एक्ट एज अ एसिड्स क्यों करते हैं? तो ये डेफिनेशंस के अंदर फिट नहीं हो पाता. मींस के ये एसिडिक कैरेक्टर्स क्यों शो करते हैं? व्हाई इट एक्ट एज अ एसिड्स? तो ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ये लिमिटेड है, ये डेफिनेशन के ऊपर फिट नहीं होता. ओके. एंड द थर्ड स्टेप इज अमोनिया डू नॉट हैव हाइड्रोक्साइड आयंस बट इट एक्ट एज अ बेस. व्हाई? अब अमोनिया जो है जिसे NH3 बोलते हैं, अब अमोनिया जो है उसके पास हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होते, लेकिन ये एक्ट एज अ बेस क्यों करता है? तो ये जस्टिफिकेशन जो है वो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट्स के जरिए हमें नहीं पता चलती. ओके. और लास्ट वन ये है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, ये है कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट जो है इज लिमिटेड बिकॉज इट रिक्वायर्स एक्वस सॉल्यूशन टू बी डिफरेंशिएटेड बिटवीन एसिड्स एंड बेस. मीन्स के आर्हेनियस कॉन्सेप्ट्स की सबसे फर्स्ट जो डेफिनेशन के अंदर हमारे पास बात ये है कि एक्वस सॉल्यूशन जो है वो इसके लिए रिक्वायर्ड होता है. ठीक है. तो ऐसे सब्सटेंसेस सपोज कर लें कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन के लिए नहीं पॉसिबल होते, तो हम उनको कैसे डिफरेंशिएट कर सकेंगे? तो ये लिमिटेशंस होने की वजह से हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट साइंटिस्ट ने मजीद कंट्रीब्यूशन की. तो उसके बाद ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेस, जिसके जरिए हमारे पास इन क्वेश्चंस के आंसर जो है ना वो डिस्कस हो गए. तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट्स, सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.